जी सॉरी। आप पीछे जाइए, हाँ जी। माइक रख दें। जिनको आप लाएंगे उनका पर्चा निकलेगा, और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जिनके हमने पर्चा बनाए उनके अलावा तुम किसी को ले आओ। देखते हैं दम कितना बाजुए। यहां से नहीं, आपको बीच में जाना है, निकल के जाना है, और वो रेलिंग भी पकड़ लो। पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, बालक, किसी को भी, एनी हाउ आप किसी को लेकर आए, अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, लेकिन आप उसको नहीं उठा सकती जिसको हमने पर्चा लिखा। सिर्फ तुम उसी को उठाओगी, क्योंकि अब आप हमारे बालाजी के कब्जे में हैं और तुम में दम हो, आपकी पढ़ाई लिखाई में दम हो तो दिखाओ कि हम प्लांटेड हैं या तुम प्लांटेड हो। और उसके बाद फिर इतनी पोलें खोली जाएंगी। हम कोई बच्चा गुरु नहीं है, न हमने कोई कच्ची गोली खाई है। हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा है और ललकार कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि कोई भी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर सकता है। एनी डाउट किसी को भी हो, किसी भी प्रकार से वो बागेश्वर धाम का सामना करे, हम ठटरी बार देंगे। मतलब पढ़ी लिखी बहन जी को लग रहा था कि प्लांटेड है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। आप पीछे भी जाओ, सब लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। बहन आपको पीछे जाना हो, आगे से, पीछे से, बगल। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय बालाजी महाराज की। ये प्रश्न अब आपके मन में हो या ना हो, लेकिन जब मैं इस तरह के वीडियो देखता हूं तो ये प्रश्न मन में सहज आ जाता है। आडंबर मुक्त सनातनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्योंकि चैनल का नाम ही मैंने ऐसा रखा है, आडंबर मुक्त सनातनी। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन आडंबर का स्थान नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आज क्या चर्चा होने वाली है। ये शायद 5वां वीडियो होगा इस चैनल पे, अभी नया नया है, शुरू किया है। आज एक वीडियो देख रहा था, बागेश्वर महाराज में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने जिस तरह से जनता के बीच में अपना प्रदर्शन किया, जो बात कही, कहीं ना कहीं सोचने को विवश कर देता है। मेरा कोई आज का परिचय नहीं, लगभग 4-5 साल पहले, उस समय पर लोग कम जानते थे, तब तो खैर मिलना होता था। उसके बाद फिर अंतिम बार हमारा मिलना लवकुश नगर के कार्यक्रम में हुआ था। एक जेल में कार्यक्रम था, मैं भी था, महाराज जी भी थे। उस समय बड़ी युवावस्था थी, 20-22 साल के रहे होंगे। लेकिन आज और तब में बहुत बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं जिस विषय को लेकर के आज मैं चर्चा कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर पाए। जब इस तरह की बात होती है तो कई बार मन में प्रसन्नता भी होती है और कई बार चिंता भी होती है, चिंतन भी होता है। चिंतन इस बात का, चिंता तो इस बात की होती है कि जो दुनिया भी देख रही होगी, और अभी हाल में ही कई तरह की घटनाएं भारतवर्ष में हुई जो परेशान करने वाली थी। तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोई है नहीं पूरी दुनिया में जो सामना कर पाए, ऐसी स्थिति में घटनाएं हो जाना और उन घटनाओं के संबंध में किसी भी तरह का पूर्वानुमान न होना, और फिर इस तरह की बातें आम जनमानस के बीच में, देखिए श्रद्धा एक अलग विषय होती है। बालाजी से मुझे भी श्रद्धा है, बागेश्वर महाराज पर मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा नहीं कि मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे विश्वास नहीं है, विश्वास है।
लेकिन विश्वास के बाद भी सहज मानव होने के नाते और आसपास घट रही घटनाओं को देखते हुए प्रश्न कहीं न कहीं मन में आता है। प्रश्न आना भी चाहिए, आपके अंदर भी आना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब इस तरह की बात हो रही है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो घटनाएँ हुई बड़ी अ, भीषण घटनाएँ, बड़ी दर्दनाक घटनाएँ हुई, लेकिन उनका कोई अनुमान नहीं हुआ, तो क्या ऐसी वजह रही होगी जिसके कारण से उन घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं हुआ? भई एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ नियंत्रण में होता है और होता भी है। कई बार मैं ये बिल्कुल नहीं, जैसे वो ख़ास करके इस बात को अधिक अ, त जोर देकर के कहा जाता है जब कोई कहता है कि वो प्लांटेड है। ये प्लांटेड शब्द का इस्तेमाल महाराज जी बहुत करते हैं, तो ठीक बात है, बुरा लगना चाहिए। तो जब कोई कहता है कि प्लांटेड है, तब दुःख होता है शायद, और उसी के कारण से वो बार-बार इस बात को बताते हैं कि मैं प्लांटेड नहीं हूँ, बिल्कुल प्लांटेड नहीं है। मैं भली-भाँति जानता हूँ, आज से नहीं, जो महाराज जी से बहुत पहले से लोग जुड़े हुए थे, वो मेरे भी बहुत करीबी हैं। तो उस लिहाज से भी मुझे मालूम है कि महाराज जी बिल्कुल प्लांटेड नहीं हैं और कोई ऐसा एक जो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो एक प्लांट तरीके से करते हैं, वो भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये फिर से प्रश्न उठता है। जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई और बहुत-बहुत सारी घटनाएँ, तो चिंता तो होती ही है। क्या केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए ऐसा होता है? हनुमान जी महाराज पर अगर अधिकार है, एक भक्त के होने के नाते, उस अधिकार को भक्त होने के नाते समझें, तो उस भाव से भी क्या दिशा और दशा बदली जा सकती है? शास्त्रों में तो ये बात कही जाती है कि सब कुछ प्रारब्ध जनित होता है और सब कुछ, सारी घटनाएँ प्रारब्ध से ही निश्चित होती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से घटनाएँ सब सुनिश्चित हैं। फिर उनका अनुमान तो हो जाना चाहिए, लेकिन अनुमान नहीं हुआ। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर किसी को समझ में आए तो उसको बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं कई बार चिंता में पड़ जाता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ और बार-बार इसको समझने का प्रयास करता हूँ कि बात तो झूठी भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो जब बात झूठी नहीं है, फिर ये बातें कैसे संभव हो जाती हैं? और जो बड़ी घटनाएँ होने वाली होती हैं, अगर इतना नियंत्रण है, अनुमान है, कोई बताने वाला है, तो इस तरह की घटनाओं, जब एक सामान्य मानव के जीवन में होने वाली घटनाओं में उथल-पुथल हो सकती है, उनको भई उनके दुःख से निवारित करने का तरीका बताया जा सकता है। तो फिर राष्ट्र में होने वाली घटनाओं से बहुत हद तक न जो मुक्ति हो सकती है, उसके जैसे अभी जो एक घटना अब आतंकवादी है कि दिल्ली में जो घटना घटी, तो उसका अनुमान कैसे हो? कम से कम कोई संकेत तो हो जाना चाहिए। अब वो कोई सतर्क हो या ना हो उसकी बात है, लेकिन कम से कम जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर ऐसा है, तो संकेत तो होना चाहिए बातों के माध्यम से कि देश में कोई ऐसी आपदा आने वाली है, आ सकती है, अनुमान हो रहा है। हनुमान जी महाराज के माध्यम से या सन्यासी बाबा के माध्यम से संकेत हो रहा है, तो उसमें सावधानी देश को रखनी चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को रखनी चाहिए। ऐसा एक पूरा जब
विवरण निकल के आएगा तो थोड़ा-सा और भी विश्वसनीयता बढ़ेगी। अभी तो चक्कर आने वाली बात हो रही है। अब किसी को आए ना आए किसी को लेकिन जो विचार करने वाला व्यक्ति है, वो चिंता में है, सोचता है कि ये आखिर कैसे ये कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है?